हम जिनकी शरण में बैठे वो गणेश जी हैं। गणेश जी से कभी विचार करना, सूंड लंबी, पेट बड़ा, बाहन छोटा। देखना, गणेश जी बगल में बैठे हैं, सूंड लंबी, पेट बड़ा, बाहन छोटा। मानो गणेश जी ये हमें सिखा रहे हो कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे। बड़ा तो वो है जिसका वजन छोटे से छोटा आदमी भी उठा ले जाए, ये बड़ा है। बड़े वो नहीं है कि जिन्हें उठा, कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं कि उन्हें बड़े बड़े भी नहीं उठा पाते, है वे तो पड़े ही पड़े उठते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पड़े ही रहते हैं, पड़े ही पड़े उठ जाते हैं। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बड़े होते हैं, पर धन्य है हमारे गणेश जी, धन्य है गणपति गजानन, धन्य है उमा के सुत हमारे गणेश जी भगवान। क्या गजब हैं। पेट बड़ा, सूंड बड़ी, कान बड़े, पर बाहन छोटा। यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर इतने हल्के रहें कि छोटे छोटे भी हमारे वजन को उठा पाएं। अच्छा, गणेश जी बगल में है। गणेश जी की दूसरी महिमा, आपने वाहन गणेश जी को ही क्यों बनाया? अब देखना वास्तविकता क्या है। गणेश जी से पूछो, आपने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? शेर को बनाते, बिल्ली को बना लेते, ऊंट को बना लेते, जेबरा को बना लेते। अपने हिसाब से तो तुम्हें हाथी को ही वाहन बनाना चाहिए। चूहा को क्यों बना लिया? चूहा की एक आदत होती है, कुछ भी रख दो काट देता, काटता बहुत है। ये कुतरण करता है, ये कुतरता है। कपड़ों को कुतर देगा, सामान को कुतर देगा। हमें याद है, हमारे घर पे बहुत पुरानी बात है, एक पुरानी एलईडी टीवी थी, मैक्स की टीवी बड़ी वाली। चूहा घुस गया, टीवी कुतर दी। हम उसको ले गए दुकानदार के पास। हम कहा चल नहीं रही कुछ दिनों से, ये इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया है, श्रीमान जरा इसमें उजाला तो प्रकट करो। जब खोला गया तो चूहे राम जी मरे पाए गए। बोले गुरुजी खराब होने का और कोई कारण नहीं, चूहा है। हमने कहा कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, तार काट दिए। चूहा का काम क्या है? काटना। अब गणेश जी क्या अद्भुत देवता हैं, उन्होंने चूहे को ही वाहन बनाया। इसलिए चूहे को वाहन बनाया, जो कुतर्क के ऊपर चलकर के सवार होगा और उसके मुंह को बंद करेगा, वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य हो पाएगा। कुतर्क, एक होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तर्क करना बढ़िया है, वितर्क करना थोड़ा खराब है, कुतर्क करना तो महा खराब है। बोलो सीताराम। एक आदमी था दिल्ली का, रहा होगा सुंदर नगर में। हमारा एक चेला था सुंदर नगर में, चंगीलाल। आजकल सुंदर नगर में रहता है दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाले चंगीलाल महाकुतर्की आदमी। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होता है? क्या हो जाएगा? अरे हमका कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, सो हम रख रहे। अब देखना कुतर्की आदमी। बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करोगे? अरे हम क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है, कहां से आई? अब कहां से बता दें कहां से आई? दिल्ली से आई कि बंबई से आई? वो तो माचिस से आई। लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई, तो वो कहेगा माचिस में कहां से आई? तो हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदल जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी। तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहां से आई? प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहां से आई? हमने लिया और दिया फूंक दिया, ले ये क्या है? हम कहा ये बताओ गई कहां? गई कहां?
बोले गई का हमें नहीं है पता। हम कहा ठटरी के भरे, गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, काहे को माथा खराब कर रहे हो हैं? तुम अपने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने जाए। जय बजरंग बली की बोलो सीताराम। पर धन्य है गणेश जी महाराज। आहा, वाहन चूहा को बनाया है। वाहन चूहा क्यों? मूसक की सवारी क्यों? कुतर्क का मुंह बंद करके जो सवार होकर चलता है वही प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए हम लोगों को तर्कवादी तो होना चाहिए पर कुतर्कवादी नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा लेनी। अच्छा, तीसरी शिक्षा क्या? गणेश जी से तीसरी शिक्षा सुनो। कान बड़े बड़े हैं। कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा हैं सुनते कम। अच्छा तुम ही बताओ दिल्ली वालों, भगवान ने कान कितने दिए? जोर से बोला। और मुंह? अच्छा कान कितने हैं? मुंह एक है। मानो भगवान स्पेशली बाया वर्थ जन्मते ही कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बोल ज्यादा रहे सुन कम रहे। अगर ज्यादा बोलने को भगवान को कहना होता तो दो मुंह देते, फिट कर देते अगल बगल, एक इस गाल पर एक इस गाल पर। जय बजरंग बली। लेकिन ब्रह्मा जी कमाल के हैं, भगवान कमाल के हैं। वो कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। यही गणेश जी से शिक्षा है। कान बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े कान इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने वाला बड़ा नहीं है, बड़ी बातों को सुनकर के जीवन में उतारने वाला बड़ा है। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा लो। चौथी शिक्षा क्या है? आहा, हमने तो आज हम गणेश जी के लिए जब पढ़ रहे थे तो हमें बड़ा आनंद आया। गणेश भगवान की एक और बड़ी शिक्षा प्यारी है। इनको मोदक प्रिय है। मोदक मीठा होता है। मोदक प्रिय क्यों है? मानो गणेश जी कह रहे हो खाओ भी मीठा और बोलो भी मीठा। और ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है विज्ञान की दृष्टि से, डॉक्टरों की भाषा से। सही बात है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारे हिसाब से आजकल लोगों को शुगर ज्यादा होने लगी पर जबान ज्यादा कड़वी हो गई। लोगों की जबान कड़वी हो गई, रोग शुगर हो गया। होना उल्टा चाहिए था, जबान मीठी होनी चाहिए था और शुगर बैलेंस रहनी चाहिए थी। पर हम लोगों की जबान कड़वी हो गई। बीमारी पूछो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को क्या है, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है। अच्छा शुगर तो है पर उनकी वाणी सुनो तो ऐसे बोल रहे जैसे फटा हुआ लट्ठ हो। वाणी में एकदम क्रांति, जोश भरा है। भैया मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम।